शांति। आज की तारीख है 27/2/14। तारीख में ही परम प्रिय परमपिता परमात्मा का नाम छिपा हुआ है। और आज क्या है आप सब भी अच्छी तरह जानते होंगे। तो आज है महाशिव जयंती या फिर महाशिवरात्रि का त्योहार। सर्वोत्तम तीर्थों में जैसे सर्वोत्तम तीर्थ है भारत देश, ऐसे सर्व पर्वों का महान पर्व या कहें पितामह पर्व या सर्वोत्तम पर्व, सर्व से ऊंचे ते ऊंचा पर्व वो है महाशिवरात्रि, महाशिव जयंती। तो आप सर्व को बहुत बहुत तहे दिल से शिव जयंती की मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्योंकि शिव जयंती का त्योहार न सिर्फ भारतवासियों का या शिव को मानने वालों का या फिर देवी देवताओं को मानने वालों का ही त्योहार है, परंतु यह शिव जयंती मेरे, आपके और सर्व धर्म की, सर्व आत्माओं के, सर्व धर्मात्माओं के, महात्माओं के, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, लेकिन जो भी इस सृष्टि पर आत्माएं हैं उन सर्व आत्माओं के जो परम पिता हैं, जिसके लिए ही कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, या फिर त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ऐसे देवों के भी देव, सर्व आत्माओं के पिता, सर्व धर्मात्माओं के भी भेजने वाले, अर्थात सर्व पैगंबरों के भी भेजने वाले स्वयं परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम कल्याणकारी होने के कारण और सदा ही कल्याण करते रहते हैं, तो उनका नाम है कर्तव्यवाचक सदा शिव। तो आज हमारे शिव बाबा की जयंती है, तो आज हम उनकी मुरली सुनेंगे। तो मीठे मीठे शिव बाबा अपने भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वह सब भूल जाओ। भगवान उवाच, हाँ, श्रीमद् भगवत गीता में भी अर्जुन को यही कहा कि जो कुछ भी तूने सुना है, पढ़ा है, वो सब तुम भुला दो और मैं जो कहता हूँ वही तुम सुनो। तो उसी प्रकार भगवान उवाच फिर से आज रिपीट हो रही है ये बात, सत्य गीता ज्ञान सुनाते हुए कि अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। बचपन में चले जाओ क्यों कहा? क्योंकि हम जब बचपन में होते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का, किसी भी कलाओं का ज्ञान नहीं होता, किसी भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। ये सारा ज्ञान बड़े होने के बाद हम सब पढ़ते हैं तो हमारी स्मृति में आता रहता है और हमें कभी ना कभी वो विघ्न रूप भी बनता है। इसीलिए कहा कि सब भूल जाओ। प्रश्न है आज का, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होंगी? जैसे शिव बाबा को यहाँ आप देख रहे हो, उनको तीसरा नेत्र दिखाया हुआ है।
तो वो त्रिनेत्री हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम बच्चों को, हमारे 2 नेत्र तो हैं व्यक्त, परंतु शिव पिता आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिसको दिव्य बुद्धि का नेत्र कहते हैं। तो हमें दिव्य बुद्धि मिली है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि उसकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, ये शरीर भी पुराना और तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान हो चुकी है। इनसे अब क्या प्रीत करें। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं और परमपिता परमात्मा शिव से मंगल मिलन भी मना सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदतें नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूलकर बाप को याद करना है। नंबर 2 है, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी है। देखते भी इस दुनिया को देखना नहीं है। वरदान है आज का, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवा में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट ही सफलता है। स्लोगन है आज का, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। और आज फिर से बधाई देते हुए, खुशखबरी तो हम सभी बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि आज हम सभी आत्माओं से मंगल मिलन मनाने के लिए स्वयं शिव पिता परमात्मा और स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा भाग्यशाली रथ दोनों मिलकर बाप दादा हम बच्चों से मिलन मनाने पधारेंगे और हम सभी उनकी मुरली को सुनेंगे, ज्ञानामृत का रस पान करेंगे और स्वयं को अनेक जन्मों के लिए अमर बना लेंगे। ओम शांति।